हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो ये हमारे जैसा कि आप सब जान रहे हैं यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है। उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीडीपी जो 30 मार्क्स के आते हैं। वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आती है। तो यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ सीडीपी के, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप सभी के लिए और आप सभी के एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, पीवाईक्यू भी हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम में सबसे अच्छा कथन कौन सा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर, चाइल्ड साइकोलॉजी के आधार पर? तो पहला है ऑप्शन, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, ये गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? ये भी गलत है, ये भी गलत। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं क्या? ओनली कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? नहीं, हमेशा हमारे प्रत्येक बच्चा जो होता है, हमारे क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे विशिष्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? मतलब हमारी बुद्धि, हमारा जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम विकसित किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था भी कहा, क्योंकि इस समय बच्चे के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। उसके आगे के फ्यूचर के लिए भी बच्चे सोचते हैं और बहुत सारी चीज़ें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? हमारा जो विकास हो रहा है उसमें वृद्धि से तात्पर्य क्या है? केवल ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि? नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? आकार, सोच, समझ, कौशल, सभी चीज़ों में वृद्धि। सो द आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो किस पर निर्भर करता है? ओनली वृद्धि पे, उसके वातावरण पे, उसकी बुद्धि पर, या उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर? सो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 4। इन सभी चीज़ों पर मानव का विकास निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, मानसिक परिपक्वता में ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मतलब बार बार उसको करना किससे संबंधित है? मानसिक परिपक्वता में ऊंचाइयों को छूने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट 2013 में। तो इसका आंसर होगा 4, उत्तर बाल्यावस्था में। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, बाल विकास। हमारा छठा क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, या वातावरण का बाल विकास पर उड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या सभी? तो हमारे बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है वो ये सभी है। ठीक है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ये सभी है, उपरोक्त सभी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों का उचित उपयोग। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, शक्ति और गति। क्वेश्चन नंबर 8 इज, बाल विकास में क्या होता है? ऑप्शन नंबर है इसके, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये सभी? तो इसका आंसर होगा बाल विकास में ये सभी चीज़ें आती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? तो विकास जो हमेशा हमारा था वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है,
हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 10, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। इसमें से बहुत सारी लाइंस दी गई हैं, इसमें से क्या सही है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विकास एकल आयामी है या विकास पृथक होता है। तो इन सभी में से इसका सबसे सही ऑप्शन हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर 2, जो कि सही है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था, ठीक, और ये क्वेश्चन 2018 में यूपी जेट के आया भी है। तो इसके ऑप्शंस हैं भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भय। तो इसका सही ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये जो है बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा एक भविष्य के बारे में इतना सोचता नहीं है। ठीक है, तो ये थे 11 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 इज, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। मतलब मानव सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद कौन सी अवस्था में जाता है, उसके बाद कौन सी अवस्था में जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोर होता है, फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो कैसे क्रियाकलाप करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक, क्योंकि उनमें मूल प्रवृत्तियाँ ज़्यादा दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह की अवस्था में विलंब विकास से संबंधित कौन से आयु वर्ग की अवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 से लेके 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से जब उसका जन्म होता है, कितने दिन तक शैशव काल माना जाता है। तो जन्म से लेकर, बच्चे के जन्म से लेकर कब तक, 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि रहती है। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ये किस अवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो ये अवस्था है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था से पूर्व भी जब बच्चे जो होते हैं घर से बाहर निकल के अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, स्कूल में भी उनके ग्रुप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक 12 वर्ष की आयु का बच्चा है तो उसमें सबसे अधिक क्या होगा। तो उसमें सबसे अधिक क्या होगा, समकक्षी में अनुमोदन के लिए बेचैनी, एक दूसरे से अपने क्लास के बच्चों से बोलने, मतलब उनसे कुछ हो गया, इन सब के लिए 12 वर्ष के बच्चे में ये बहुत ज़्यादा बेचैनी होती। खिलौने की आयु किसे कहा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 18, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 18, खिलौने की आयु कहा गया है जाता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 इस, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है, खेलने की अवस्था, ये नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था है, प्रश्न करता है बच्चा, अनुकरण करता है, रिपीटेशन भी कभी कभी करता है, बट खेलने की अवस्था ये खिलौनों से खेलता है, बाहर ज़्यादा नहीं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कब से कब तक है। तो बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। जहाँ पे ये केवल लिखाएगा ना, ये निगेटिव होता है। तो इसका हम इन सभी में से ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। उसके बाद विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है। तो विद्रोह की भावना सबसे ज़्यादा होती है
विद्रोह की भावना सबसे ज़्यादा किसमें होती है? मध्य किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता सबसे अच्छी क्या है? सामूहिकता की भावना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये कौन सी अवस्था है? ये हमारी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक।